एक्शन। जैसे ही एक्शन का शॉट कंप्लीट हुआ, असिस्टेंट ने मुझसे आकर कहा कि सर आपको एक छोटी सी डबिंग के लिए स्टूडियो जाना है। मैं स्टूडियो के लिए निकल पड़ा, स्टूडियो पहुंचा। हमारे जो एडिटर थे वो एडिटर थे सायरा बानू जी के लिए। एडिटर ने कहा कि आपको जाकर सायरा जी का जरा गला चेक करना है, थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है। सायरा जी मतलब दिलीप कुमार साहब की धर्मपत्नी। और मैं उनके घर के लिए रवाना हो गया। सायरा जी के बंगले पर पहुंचा, वहां उनका गला चेक किया। मैंने देखा कि कुछ तकलीफ थी, उन्हें कुछ हर्बल औषधि वगैरह मैंने सजेस्ट की। तो सायरा जी ने कहा कि डॉक्टर साहब खाना खाइएगा आप। मैंने कहा जी। खाना खाने हम बैठे थे, आधा खाना खा चुके थे। अचानक मैंने देखा मेरे राइट साइड में, मुझे महसूस हुआ कि कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, सफेद शर्ट सफेद पैंट। देखा मैंने ऐसे, दिलीप कुमार साहब। मैं ऐसे खड़े होने लगा, खाना खा रहा था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बैठ जाइए खाना खाइए। तो मेरा पैड वहां, लेटर पैड रखा हुआ था, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उन्होंने नाम पढ़ा कि वेद प्रकाश थापर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैंने कहा मेरे माता पिता तो पेशावर से आए, यहाँ पार्टीशन के बाद में हम लोग पटियाला होते हुए मेरठ आ गए। क्या नाम है आपके अब्बा का? मैंने बताया श्री राम प्रकाश थापर। उन्होंने कहा ओए लाले तू थापरा था मुंडे? मैंने कहा जी जी हाँ। और दोस्तों उसके बाद में वो कुछ बातचीत करके चले गए और मुझे फिर एक मैसेज मिला कि आपको मिलना है उनसे आकर। मैं दूसरे दिन गया बंगले पर मिलने के लिए उनसे, और उन्होंने मुझसे 2.5 घंटा बात की। आप सोच सकते हैं किसी इंसान को क्या चाहिए। दिलीप कुमार साहब आपसे 2.5 घंटा आपके उस विषय पर बात करते हैं जिसे आप कहते हैं आयुर्वेद का विषय, नैसर्गिक विज्ञान यानी कि नेचुरोपैथी का विषय, और स्वास्थ्य और मंत्रों का जो उनको ज्ञान था कि सूर्य के लिए मंत्र है और स्वास्थ्य के लिए कौन सा मंत्र है, और औषधि बनाने के समय आप मतलब मैं हतप्रभ तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिलीप साहब पढ़ाई में बहुत ही कमाल हैं। किसी भी विषय को अगर वो ले लेते हैं तो उसके बारे में बाकायदा पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कितने रहने, कहाँ रहते हो? मैंने बताया जी मैं वहां रहता हूँ। क्या जरूरत है, मेरे पास आकर रहो। तबीयत ऐसे गद हो गई। तो ये बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें यूसुफ साहब के साथ रहने का मौका मिले, उनके बारे में जानने का मौका मिले। उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा, मैंने बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पश्तो में कुछ याद है क्या? मैंने कहा जी। फिर मैंने उन्हें सुनाया कि बुजम दिलम गिरफ्ते गिरिया में अख्तियार में आगेश कमीने आगे जिंदगी ने निमखम चश्म बीबी ने। ओहो जो खुश हुए कि लाले, मुझे बोले लाले जब तेरे पिताजी आएंगे तो मुझसे मिलवाना। दिलीप कुमार साहब आज जन्मदिन है आपका, और मैं आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हैं आप हमारे साथ हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं।